dear students, I am your maths master teacher. Welcome to my channel. Today we will continue the first chapter of ML Agrawal class 8th. Rational numbers. Question first में हमें फ्रूट्स दे रखे हैं, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स दे रखे हैं. उसमें हमें ऑरेंज बता रखे हैं कि 7 1/6 kg, 8 2/3 kg एप्पल्स हैं और जो रेस्ट ऑफ द फूड है वो ग्रेप्स है. तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मास ऑफ द ग्रेप्स इन अ बैग. जब भी हम मैथ्स में वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले गिवन चीज़ें लिखनी होती हैं. तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि टोटल फ्रूट्स इन अ बैग 20 kg. सेकंड, ऑरेंज 7 1/6 तो वो हो जाएगा 43/6 kg. देन एप्पल्स हो जाएगा 8 2/3 kg तो हो जाएगा 26/3 kg. तो हमें ग्रेप्स निकालने, फाइंड द मास ऑफ ए ग्रेप्स. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ऑरेंज और एप्पल का जो अमाउंट है उसे सम करेंगे और टोटल जो वेट है फ्रूट्स का उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमने उसे पहले ऐड किया तो वो हमारे पास आया 95.6. उसे हमने 20 kg में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 25/6 जो हो गया 4 1/6 kg. तो हमारे ग्रेप्स कितने हो गए? 4 1/6 kg. क्वेश्चन सेकंड, इसमें सिटी की पॉपुलेशन हमें गिवन है. फिर उसमें बोला है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट मेल्स और हमें क्या गिवन है? 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन आर अडल्ट फीमेल्स. फाइंड द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन. तो हम सेम वैसे ही करेंगे. टोटल पॉपुलेशन हमने लिखी जो है 6,63,432. उसका हाफ जो है वो अडल्ट मेल्स है तो वो कितना हो गया? 3,31,716. फिर कहा है टोटल का 1/3 फीमेल है तो 1/3 ऑफ 6,63,432 को हमने जब किया तो हमारे पास आएगा 2,21,144. फिर हमें चिल्ड्रन की पॉपुलेशन निकालनी है तो आप अडल्ट और मेल एंड फीमेल का सम करेंगे और टोटल पॉपुलेशन में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1,10,572 जो है वो चिल्ड्रन की पॉपुलेशन है. क्वेश्चन थर्ड, इन एन इलेक्शन ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी there are 30 voters. Each of them gives the vote. 3 person XYZ are standing for the post of secretary. If Mr. X got 2/5 of the total votes and Mr. Z got 1/3 of the total votes, then find the number of the votes which Mr. Y got. सेम टोटल वोटर्स कितने हैं हमारे पास? 30. नंबर ऑफ पर्सन फॉर इलेक्शन के लिए कितने हुए थे? 3. XYZ एक्स का कितना है? 2/5 तो हम 2/5 ऑफ 30 तो हमारे पास कितना आ गया? 12. Z का क्या है? 1/3 तो वो हो गया 10. तो हमने X और Z का जब सम किया और टोटल 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे को Y के वोट्स मिल गए. Y के वोट्स कितने हो गए? 8. A person earns ₹100 in a day. If he spent 14 2/7 on food and ₹30 2/3 on a petrol, how much did he save on that day? एक दिन में, वन डे में वो पर्सन कितना अर्न करता है? ₹100. फूड पे कितना वो स्पेंड करता है? 14 2/7.
पेट्रोल पे कितना करता है 92/3। इन दोनों का सम करेंगे और टोटल कितना है 100, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा 100 माइनस 944/21। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया ₹55 1/21 जो है वो सेव करता है टोटल मनी का पर डे। इन अ एग्जाम 400 स्टूडेंट अपीयर। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 400। इफ 2/3 ऑफ द बॉयज एंड ऑल 130 गर्ल्स पास्ड इन, मतलब टोटल का 2/3 जो है वो बॉयज़ और गर्ल्स 130 ने एग्ज़ाम को क्लियर किया या पास किया, तो कितने बॉयज़ फेल हुए एग्ज़ाम में। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 400। नंबर ऑफ बॉयज़ 2/3 ऑफ टोटल बॉयज़ पास्ड जो थे, और गर्ल्स हमें दे रखी है 130। तो कितना हो गया 400 में से हम पहले गर्ल्स का करेंगे तो हमारे पास 270 मतलब बॉयज़ हैं, उसमें से 2/3 ऑफ 270 यानी 180 जो है वो पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए 270 में से आप 180 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ बॉयज़ फेल्ड आ जाएगा जो कि है 90। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, अ कार 42/3 किलोमीटर पर आवर, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 9/10 आवर्स। स्पीड दे रखी है हमें कार की 42/3 किलोमीटर पर आवर है, इसको हमने चेंज किया तो 122/3 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कवर्ड कितना करेगा 9/10, सिंपल है, इसे 9/10 से इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा 36.6 किलोमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। The area of a square lawn whose one side is 57/9 meter long. एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, एक साइड दे रखी है तो आप उसका ही स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास दे रखा था 57/9 तो हो गया 52/9 मीटर। ये उसकी एक साइड है, तब हम एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो इसी को एक साइड को जब हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास आएगा 2704/81 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन 8, पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 15 3/7 मीटर इफ द लेंथ इज 4 2/7 मीटर, फाइंड इज ब्रेथ। पैरामीटर हमें रेक्टेंगल का दिया है, हमें लेंथ दी हुई है और हमें ब्रेथ निकालनी है उसकी। पैरामीटर है 15 3/7 तो उसे हम चेंज किया तो हो गया 108/7 मीटर। लेंथ 57 हमें दे रखी है वो हो गई 30/7। ठीक है, हमें ब्रेथ निकालनी है तो पैरामीटर रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2L + B यानी लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हमने जो टोटल पैरामीटर था उससे डिवाइडेड बाय 2 कर दिया तो हमारे पास क्या है 54/7। ठीक है, ये हमारा हो गया। उसमें से हमें क्या दे रखा है लेंथ दे रखी है तो ब्रेथ निकालनी है, तो 54/7 माइनस हमने 30/7 कर दिया तो हमारे को ब्रेथ मिल गई रेक्टेंगल की। क्वेश्चन 9, Rahul had a rope of a 325 4/5 meter long. He cut off a 150 3/5 meter long piece. Then he divided the rest of the rope into 3 parts of equal length. Find the length of each part. टोटल हमें जो रोप की लेंथ दी रखी है वो है
325 4/5, 1 पीस की दे रखी है 153/5, ठीक है। उसको 3 पार्ट्स में किया। तो आप रिमेनिंग लेंथ, तो पहले एक पीस उसने जो कट किया तो टोटल में से हमने उस पीस को कट कर दिया, तो हमारे पास बचा 876/5 मीटर। इसे उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसे डिवाइडेड बाय हम 3 कर देंगे तो हमें लेंथ ऑफ ईच पार्ट मिल जाएगी। तो हमारे पास क्या आया, 876/5 इंटू 1/3, तो हमें मिलेगा 292/5 मीटर। Question 10, if 1/2 liter of a petrol cost है 273/8, then find the cost of 4 liter पेट्रोल की। कॉस्ट हमें 1/2 की दे रखी है, तो ये कितना हो गया, 7/2 लीटर ऑफ ए पेट्रोल की कॉस्ट है 273/8, तो उसको चेंज किया तो हो गया 2163/8। तो ये 1 लीटर की है। 4 लीटर की कितनी होगी, तो हमने क्या किया, उसको 7163 डिवाइडेड बाय 8 था, और यहाँ पे हमारा था 7/2 को हमने उस तरफ ले गए तो 2 ऊपर की तरफ चला गया, 7 नीचे की तरफ आया। हमने ऐसे सॉल्व किया तो कॉस्ट ऑफ ए 4 लीटर की आ गई ₹309। क्वेश्चन 11, रमेश अर्न ₹40,000 per month. He spent 3/8 of his income on food, 1/5 of the remaining of LIC premium, and then half of the remaining on the other expenses. Find how much money he is left with him. तो टोटल हमें गिवन क्या है, हमें है मंथली अर्निंग, वो उसकी है 40,000। देन फूड पे कितना कर रहा है, 40,000 का 3/8, तो हमने उसे इंटू किया तो हमारे पास आ गया 15,000। देन रिमेनिंग इनकम, तो जब हमने 40,000 में से 15,000 को हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा, 25,000। अब इसने 25,000 का 1/5 LIC में किया, तो 1/5 ऑफ 25,000, तो हमारे पास कितना आया, 5,000 उसने LIC पे किया। रिमेनिंग अमाउंट यानी 25,000 में से जब हमने 5,000 माइनस किए या सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास कितना बच रहा है, 20,000। तो जो कह रहा है कि हाफ ऑफ रिमेनिंग ऑन अदर एक्सपेंसेस, यानी 20,000 का भी हाफ, तो कितना हमारे अदर एक्सपेंसेस पे वो खर्च कर रहा है, 10,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 20,000 में से हम जब 10,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 10,000, यानी उसके पास कितना मनी लेफ्ट रहेगा, वो होगा 10,000। क्वेश्चन 12, A, B, C, D and E want to a restaurant for dinner। मतलब 5 पर्सन से A, B, C, D, E, ठीक है। A वो पेड करता है हाफ ऑफ द बिल, B paid 1/5 of the bill, and rest of the bill was spread equally by C, D, E. What fraction of a bill was paid by each? टोटल बिल हमें नहीं पता, हमने उससे 1 ले लिया। A कितना पे कर रहा है, हाफ, B कितना कर रहा है, 1/5। तो 1 में से इन दोनों का प्लस करके कैंसिल कर दो, तो हाफ प्लस 1/5 हो गया हमारे पास, को 1 में से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिमेनिंग बिल बचा 3/10। इसे हमें कितने पार्ट्स में करना है, इक्वल पार्ट्स में, तो डिवाइडेड बाय 3 किया तो 1/10 आया। तो ईच पेड यानी हमारे CDE ने 1/10 ऑफ द बिल पे किया। क्वेश्चन 13,
2/5 of the total number of students of a school come by a car, while 1/4 of the students come by bus to school. All the other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how much students study in the school? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें नहीं मालूम है, तो हमने उसे सपोज कर लिया 1. स्टूडेंट्स कम बाय कार, कम बाय कार जो है वो है 2/5, बस से हैं 1/4, वॉकिंग है 1/3 ऑफ रिमेनिंग. तो हमने 1 में से इनको 2 को प्लस करके, जो कार से आते हैं और बस से आते हैं उनको प्लस किया, तो हमारे और 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास हो गया 7/20. नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कम वॉकिंग, वो कितने हैं टोटल का, जो अभी हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाला उसका 1/3. तो 1/3 ऑफ 7/20, तो हमारे पास आया 7/60. नाउ 7/60 ऑफ टोटल स्टूडेंट्स. टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं आपके पास 224. तो आपने उसको टोटल स्टूडेंट्स के लिए किया, तो आपने लिखा 224 इंटू 60/7. इसको सॉल्व करने पर हमारे पास आंसर आया 1920 टोटल स्टूडेंट्स स्कूल में हैं. Question 14. A mother and their 2 children got a room construct for 60,000. Eldest son contributes 3/8 of their mother contribution, while the youngest son contributes 1/2 of his mother's share. How much does the 3 contribute individually? तो cost of room की कितनी है 60,000. एल्डर ने कितना किया 3/8 ऑफ देयर मदर कंट्रीब्यूशन, यंगर ने किया हाफ ऑफ देयर मदर शेयर. तो सपोज मदर का कंट्रीब्यूशन हमें कंट्रीब्यूशन पता ही नहीं है, तो हम सपोज करते हैं 1. तो एल्डर सन ने कितना किया 3/8 और यंगर ने हाफ. तो रेशो क्या हो गया 1 3/8 1/2. तो सम ऑफ हमने इनका रेशियो निकाला, तो हमारे पास आ गया 8 3 और 4. तो सम ऑफ रेशियोज क्या हो गया 8 + 3 3 + 4 to 15. तो मदर शेयर कितना हो गया 8 था मदर का शेयर, मतलब 60,000 इंटू 8 अपॉन टोटल कितना है 15. तो हमारा मदर का शेयर हो गया 32,000. एल्डर सन का कितना हो गया, उसका कितना था 3. तो 60,000 इंटू 3 अपॉन टोटल मतलब 15, तो हो गया उसका 12,000. यंगर सन का हो गया 60,000, उसका कितना शेयर था 4/15. तो 60,000 इंटू 4/15 तो हो गया 16,000. तो मदर का शेयर हो गया 32,000, यंगर सन का हो गया एल्डर सन का हो गया 12,000 और यंगर सन का हो गया 16,000. That's all for today, students. Thank you.